हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और आज हम बात करने वाले हैं लेटर जे के कुछ वर्ड्स की। 5 वर्ड सीरीज में ये हमारा लेटर 10 है। सो आई होप आपने वो 9 वीडियोस पिछली कंप्लीट कर ली होंगी। एंड आई कैन से जिसने भी वो 9 वीडियोस कर ली हैं, बिलीव मी आपको इतना कॉन्फिडेंस आ रहा होगा अगर आपने रिवीजन किया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपने वो वीडियोस कर ली तो आप में बहुत कॉन्फिडेंस आ गया होगा या आपको बहुत नॉलेज आ गई होगी। बट इंस्टेड ऑफ दिस आई विल से कि जिसने रिवीजन किया है, जिसने रिवीजन किया है भाई, सच्ची में बिलीव मी आफ्टर 9 लेक्चर्स उसको रियलाइज़ हुआ होगा कि हाँ, तुम्हें बहुत कुछ याद हो रहा है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करते हैं। 26 लेटर्स हमें करने हैं पूरे। एज यू नो कि एक वर्ड के साथ मैं हमेशा 10 से 15 न्यू वर्ड्स कराता हूँ, जिसमें आपके PYQs इंक्लूड होते हैं, एज वेल एज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं वर्ड्स वो भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सो वी विल कवर दैट। So as we will do 10 words, so at least 50-60 words. In fact, I can say कि we do cover around 780 words in a video. And out of these 780 words, 20 to 30 words are the repeated one. ठीक है, so let we start with the letter J. ठीक है, तो चलो। As you know, मैं हमेशा बोलता हूँ सबसे पहले वीडियो को अच्छे से देखना है भाई, क्योंकि मैं क्लास में आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ वर्ड्स को लिंक करके। So that's the same you have to do. आल्सो मेक द नोट्स यार। ठीक है, जब तक तुम नोट्स नहीं बनाओगे, हाउ यू विल एबल टू रिवाइज दैम। वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर नोटबुक, हाउ डू यू रिवाइज दैट यार, कैसे करोगे उनको। सो इंस्टेड ऑफ सीइंग वीडियो, और आई कैन से कि आफ्टर सीइंग द वीडियो मेक नोट्स एज वेल। ठीक है, क्योंकि नोट्स बना लोगे इसके बाद रिवीजन, दैट विल बी मोर हेल्पफुल। देन रिवाइज ऑल द वर्ड्स बिफोर सीइंग द सेकंड वीडियो एज आई से। ओके, सो लेट वी स्टार्ट विद द जुबिलेंट वर्ड। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यह है द जुबिलेंट। तो जुबिलेंट को सबसे पहले हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं। ये देखो बंदी कितना खुश है, देख रहे हो, इसको इतना सारा खाने को मिला है, ये भी है इसके हाथ में, इसकी खुशी देखो तुम। मतलब भाई क्या होगा इनका, ये बुलडोजर है पूरे। देख, पता नहीं इसकी शादी वादी भी हुई होगी या नहीं हुई होगी। मतलब हद है भाई, शरीर की कोई टेंशन नहीं है। तो ये यहाँ क्या है, ये बंदी बहुत खुश है, लड़की बहुत खुश है खाना मिलते ही। तो ये जो जब एक फीलिंग आती है ना अंदर से, किस चीज़ की फीलिंग, हैप्पीनेस की फीलिंग, फीलिंग हैप्पीनेस, उस चीज़ को बोलते हैं जुबिलेंट। जुबिलेंट। अबे यार ये क्या दिक्कत है, पता नहीं क्या हो जाता है, बार बार पेस्ट का ऑप्शन आता है। तो फीलिंग हैप्पीनेस, तो इसमें कई सारे वर्ड्स जो मैं कराने वाला हूँ वो होने वाले हैं, और इसमें कुछ वर्ड्स जो एनडीए वेंडीए में थे वो भी हैं अभी, क्योंकि इसमें एक दो वर्ड बाहर से लिखाने पड़ेंगे जो एनडीए में आए थे, तो वो मैं लिखा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले देखो इधर एग्जल्टेंट। एग्जल्टेंट का मतलब भी यही होता है जब तुम्हें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस होती है, आप एग्जल्ट हो जाते हो। ध्यान रखना, अगर पेपर में वर्ड आई एग्जल्ट, इसका मतलब यही होता है। अब जो एनडीए में आया था वो था एक्सयूबिरेंट। एक्सयूबिरेंट, बीरेंट। तो ध्यान रखना, एक्सयूबिरेंट और एग्जल्टेंट एक ही चीज़ होती है। ई एक्स यू, यहाँ एल टी है, यहाँ बीरेंट है। तो एक्सुरबिरेंट और एग्जल्टेंट एक ही चीज़ है, जुबिलेंट की तरह। ठीक है, ट्राइम्फेंट, एक्चुअली जो वर्ड होता है ना वो ट्रिम्फ होता है, TRIUMPH, एच तक। ट्रिम्फ का मतलब होता है जब तुम जीत जाते हो किसी चीज़ में, आप जब विक्ट्री ले लेते हो उस चीज़ को बोलते हैं ट्रिम्फ कर लेना। ठीक है, तो ट्रिम्फेंट होना। इलेटेड, इलेटेड होता है जब अपने आप को आप इलेट करते हो। इलेट करते हो इसका मतलब आप अपने आप को खुश रखते हो, आप में हैप्पीनेस की फीलिंग आ रही है अंदर से। ग्लीफुल हो रहे हो, ग्लीफुल, GLEEFUL, ग्लीफुल। रिजॉइस का मतलब तो आपको पता ही है, रिजॉइस जब तुम खुश होते हो, जॉयफुल जब तुम खुश होते हो, जॉयस भी वही हो गया, ओवरजॉयड भी यही हो गया। जैसे ट्रिम्फ है ऐसे इधर ट्रिम्फल है, और ऊपर एक्सल्टेंट था तो इधर एक्सल्टिंग है। सो आई होप को आपके सारे वर्ड्स क्लास में एक बार आपको पता पड़ गए होंगे कौन कौन से। सो आई सेड एक्सल्टेंट, ट्रिम्फ, दैट इज इलेटेड, ग्लीफुल। बाकी देखो सारे रिलेटेड वर्ड्स हैं। एक मैंने ये बता दिया एक्सुविरेंट। बिलीव मी, जो पेपर में आएगा ना जुबिलेंट का, वो इन्हीं में से मिल जाएगा तुमको। ठीक है, इन्हीं में से मिल जाएगा जो मैंने लिखा है। बट फिर भी हम कुछ एडिशनल लिखते हैं, ठीक है, जिनके पेपर में आ सकते हैं, फिर तुम बोलो भैया ये तो कराया नहीं। देखो,
इसका और हो सकता है थ्रिल्ड, THRILL, है ना। ये थ्रिलिंग मूवी है, थ्रिलिंग मूवी है मतलब भाई थ्रिल कर देने वाली, जो हैप्पीनेस कर देने वाली थ्रिल्ड मूवी है। एक और वर्ड ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यूफोरिक, एसएससी का वर्ड है ये, यूफोरिक, यूफोरिक, EUPHORIC, ध्यान रखना, EUPHORIC, यूफोरिक। यूफोरिक की तरह एक और वर्ड होता है, ये आई थिंक मैंने कहीं तो पढ़ा है, शायद मॉक में पढ़ा है मैंने, एक्सटेसी पढ़ा है, लेकिन आप एक्सटेसी याद रखना। एक मिनट यार, मैं एक्सटेसी ही लिखा देता हूँ, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए याद करना। एक्सटेसी, एक्सटेसी का मतलब भी यही होता है, ध्यान रखना। और एनरैप्चर्ड, क्या है एनरैप्चर्ड, ENRAPTURED, एनरैप्चर्ड, एनरैप्चर्ड का मतलब भी यही होता है। अब मैं तुमको ना कुछ ईडियम्स लिखा देता हूँ, जो ईडियम्स बनते हैं। अब तुम बोलने लगो कि भैया अब यार तुम्हारे पेपर में ईडियम्स भी आएंगे ना, तो मैं तुम्हें पता है मैं आपको वर्ड्स भी कराता हूँ, ईडियम्स भी कराता हूँ जो उस वर्ड से रिलेटेड होते हैं, सो डोंट वरी, सब पढ़ाएंगे। सबसे पहला इधर ईडियम लिखो, वॉकिंग ऑन एयर, आप हवा में उड़ रहे हो, इसका मतलब आप बहुत खुश हो, वॉकिंग ऑन एयर, वॉकिंग ऑन एयर, ठीक है। दूसरा ईडियम लिखो, इन सेवंथ हेवन, इन सेवंथ हेवन, सातवें आसमान पे हो तुम, अब सातवें आसमान पे, उसका मतलब बहुत खुश हो। तीसरा लिखो, ऑन क्लाउड नाइन, नौवें बादल पे हो आप, नाइन्थ बादल पे, सबसे ऊपर वाले पे, तो इसका मतलब बहुत खुश हो। और लिखो फोर्थ वाला, ओवर द मून, आप चांद के ऊपर हो, इसका मतलब तुम बहुत खुश हो भाई चांद पे पहुंच के। ये सारे आते हैं पेपर में। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आप दुनिया के टॉप पे हो, तो आपको बहुत खुशी होगी जब आप टॉप पे होगे। एक और जो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो है तुम्हारा टिकल्ड पिंक। पिंक तो सबको पसंद होता है भाई, पिंक किसको पसंद नहीं होता, टिकल्ड पिंक, ठीक है। पिंक तो सबको पसंद होता है भाई, पिंक कलर की तो बात ही अलग है। तो ये हो गया टिकल्ड पिंक, ठीक है। तो ज़्यादा डीप नहीं जाना, बस इतना ही याद रखना, टिकल्ड पिंक। तो अगर पिंक आए ना तो तुम खुश हो जाना कि पिंक आ गया, वैसे भी खुश हो जाते होगे तुम लोग पिंक सुन के, तो क्योंकि पिंक कलर है इतना प्यारा, है ना, पता ही है आप लोगों को। खैर, तो चलो आगे आते हैं। तो ये सारे मैंने बता दिए, इसके अलावा जो बनते हैं वो एग्जर्विटेंट, एक्सल्टेंट बता दिया मैंने। अच्छा, तुमको वो चीज़ तो पता ही होगा, आप ग्लैड हो रहे हो, ग्लैड हो रहे हो उसका मतलब आप खुश हो रहे हो, GLAD, ये तो आपको पता ही होगा, इस वजह से ये मैंने लिखाया नहीं, पर लिख लो फिर भी, ग्लैड हो गया। या फिर जब प्लीज्ड होते हो आप, जब आपको कोई प्लीज्ड करता है, इसका मतलब आपको कोई खुश करता है, एक ये हो गया, प्लीज्ड हो गया, ठीक है। ग्लीफुल मैंने करा दिया। इसके अलावा एक वर्ड और ध्यान रखना, RHAS, सॉरी, रैप्सोडिक होता है वो, रैप्सोडिक, एक मिनट सॉरी, RHAP, रैप्सोडिक, SODIC, रैप्सोडिक। तो ये हो गया वर्ड, आपके इतने सारे वर्ड्स हो गए, रैप्सोडिक हो गया, एक्सल्ट हो गया, एक्सल्ट। तो मैंने ये सारे वर्ड्स करा दिए, आप इनको लिख लेना, थ्रिल्ड, यूफोरिक, एक्सटेसी, पेपर में आए हुए हैं भाई, ये यूफोरिक, SSC का एक्सटेसी, ये मैंने मॉक में पढ़ा है। और देखो ये सेवंथ हेवन, क्लाउड नाइन, टिकल्ड पिंक, सारे ये ईडियम्स आए हुए हैं भाई, ये तो बहुत रिपीटेड वर्ड्स हैं ये वाले। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, तो सारे सबको नोट्स कर लो, सबको नोट कर लो, उसके बाद रिवीजन करोगे तो सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं। जंक, जंक, ये क्या है भाई, एक चीज़ बताओ मुझे, क्या ये जंक नहीं है, क्या ये कूड़ा कबाड़ा नहीं है, बिल्कुल। ये देखो, ये क्या है, ये उत्तम है, ये क्या है, उत्तम की सीमेंट की बोरी है, पता नहीं क्या है। ये देखो, ये कूड़ा कबाड़ा पड़ा हुआ है, तो इसी को बोलते हैं जंक, एज यू नो, सबको पता होगा वैसे जंक। लेकिन इसके कुछ वर्ड्स आ जाते हैं पेपर में, वो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अभी मैं तुमको बताने वाला हूँ। ट्रैश तो आपको पता ही है, बोलते हैं ना इसको ट्रैश कर दो, मतलब रिसाइकिल बिन में जो ट्रैश पड़ा हुआ है, मतलब जंक पड़ा हुआ है। स्क्रैप, स्क्रैप का भी यही होता है, जब कोई चीज़ बेकार होती है, बिल्कुल ऐसे डिलीट करने वाली चीज़ होती है, उसको बोलते हैं स्क्रैप।
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डेवरिस, पेपर में आया हुआ है, दैट्स वाई आई टुक द जंक। मैंने ये जंक वर्ड इसीलिए लिया है क्योंकि कुछ वर्ड जंक के आ चुके हैं पेपर में, तो वो तुमको पता होना चाहिए। जैसे ये डेवरिश आया हुआ है, डेवरिश क्या होता है? डेवरिश जंक ही तो होता है, जो चीज़ ट्रैश करने लायक होती है, डिलीट करने लायक होती है। रविश, ध्यान रखना, रविश और रविश से ही मिलके बना है रबल, तो रविश रबल ध्यान रखना, रब से, RUBB, ठीक है। बेस्ट, गार्बेज, ये तो पता ही है आपको, डंप करने वाली चीज़ है, तो बेकार चीज़ है। लिटर, लिटर को भी ध्यान रखना, लिटर क्या है? एज यू नो यार, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। लिटर, सो डेवरिस, लिटर, ये सारी जंक चीज़ें हैं। अच्छा, अब इसके कुछ वर्ड लिख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूँ ये सारी चीज़ें यूजलेस थिंग्स हैं, तुम बोलोगे हाँ। ये सारी चीज़ें डिस्कार्डेड थिंग्स हैं, जिनको डिस्कार्ड कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है। जंक वो वाली चीज़ें होती हैं जिनको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, मतलब जिनको हम हटा सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। जो पुरानी चीज़ें होती हैं, बेकार की चीज़ें होती हैं, जिनका कोई यूज़ नहीं है, इनका क्या यूज़ है, ये पत्थर वत्थर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके कुछ और वर्ड लिख लो। सबसे पहले लिखो क्लटर, क्लटर, CLUTTER। क्लटर के बाद लिखना स्टफ। अरे यार क्या इशू है ये, स्टफ, STUFF, स्टफ, स्टफ भी यही होता है, ठीक है। अगर मैं तुमसे बोलूँ बिट एंड पीसेस, तो आप बोलोगे भैया बिट मतलब छोटे छोटे, पीसेस तो मतलब यही सब चीज़ें हो गई, ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना ऑडमेंट्स, ODDMENTS, ऑडमेंट्स, ऑडमेंट्स भी यही होता है। वैसे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं ऊपर लिखा चुका हूँ, ये मैं एडिशनल लिखा रहा हूँ कि अगर पेपर में आता है तो तुम ये ना बोलो कि भैया आपने तो कराया ही नहीं। एक वर्ड ध्यान रखना, DETRI, डेट्रीटस। जैसे डेवरिस था ना, ऐसे ही डेट्रीटस, DETRITUS, डेट्रीटस, इसका मतलब भी यही होता है। अगर मैं तुमको बोल दूं लीविंग्स, तो लीविंग्स मतलब छोड़ने वाली चीज़ें, तो वो मैं वर्ड नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि लीविंग्स का मतलब जिन चीज़ों को तुम छोड़ सकते हो। उसके आगे रेमनेंट्स, REMNANTS, रेमनेंट्स, रेमनेंट्स आप समझ लो रिमेन, जिस चीज़ को छोड़ा जा सकता है, तो जो चीज़ डिलीट की जा सकती है वो रेमनेंट्स हो गई। उसके अलावा जो चीज़ रिजेक्ट करने लायक है, ट्रैश या फिर वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है, जो मैंने तुमको बता दिया। अच्छा, इसके अलावा इतने वर्ड एनफ है आई थिंक। एक वर्ड और लिख लेना, आपने सुना होगा फिल्थ, FILTH, फिल्थ, गंदगी और ये सब कूड़ा कबाड़ा। तो बस ये सारे वर्ड्स याद कर लेना, इसमें इतने ही हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ वर्ड इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से मैंने लिखा है। जैसे डेवरिस हो गया, रविश हो गया, लिटर, और ये ऑडमेंट्स, रेमनेंट्स, फिल्थ, ये वाले जो वर्ड्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इस वजह से ये मैंने तुमको कराया। पेपर में आया हुआ है PYQ, दैट्स वाई आई टुक दैट, ओके। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जम्बल्ड, जम्बल्ड। जब कोई चीज़ जम्बल्ड होती है, आप इधर इधर देखो इस वाले पिक्चर में, तो कैसी चीज़ है, कुछ भी सिस्टमेटिक वे से नहीं है। कोई यहाँ पड़ी हुई है, कुछ यहाँ पड़ी हुई है, ढंग से रखी भी नहीं हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ पे पड़ी हुई है, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। सॉरी फॉर द नॉइज़ डिस्टर्बेंस, ये जो डिस्टर्बेंस हो रहा है बैकग्राउंड में यार, क्योंकि कोई सेपरेट रूम तो है नहीं मेरा, घर में रखते हैं मेरे को, वही बहुत बड़ी बात है। अब क्या ही बोलूँ, तो इस वजह से भाई थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है आप लोग। तो जम्बल्ड का क्या है, जम्बल्ड होता है जब आप एक अनटाइडी कलेक्शन रखते हो। अनटाइडी क्या होता है, जो साफ सुथरा कलेक्शन नहीं है, अनटाइडी कलेक्शन। किस चीज़ का अनटाइडी कलेक्शन? जो भी चीज़ें हैं उनका कलेक्शन, या फिर पाइल ऑफ थिंग्स का। ध्यान रखना, जब थिंग्स आएगा तो उसके ग्रुप को बोलेंगे पाइल, तो पाइल ऑफ थिंग्स, थिंग्स का क्या होता है, पाइल होता है, ढेर होता है। तो या तो समझ लो अनटाइडी कलेक्शन या फिर पाइल ऑफ थिंग्स, ठीक है। कलेक्शन को ही पाइल ऑफ थिंग्स बोलते हैं, थिंग्स के कलेक्शन को। आगे आते हैं, चलो। अब कोई चीज़ अगर जम्बल्ड है, इसका मतलब वो एक सिस्टमेटिक वे में नहीं है, डिसऑर्डरली है, टॉपसी टर्वी है, हिगलेडी पिगल्डी है। ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता दूंगा जो जो याद करने के हैं। ये मैंने यहाँ इसलिए ले रखे हैं जिससे कि अगर पेपर में आता है, क्योंकि यार NDCDS में ये है कि वो वर्ड मतलब दे सकते हैं, ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल तुमको वन वन वर्ड ही देंगे, ऐसा वर्ड भी दे सकते हैं, नो डाउट। तो दैट्स वाई आई टुक दैट।
जिससे कि तुम एक बार इससे भी देख लो कि हाँ हिगल्डी पिगल्डी आ जाए तो जम्बल्ड होता है। तुम एक चीज़ बताओ मुझे, क्या ये वर्ड खुद में जम्बल्ड नहीं है? हिगल्डी पिगल्डी कैसे डिसऑर्डर सा लग रहा है, पता नहीं कैसे बनाया है, तो ये खुद में वर्ड जम्बल्ड है, तो इसका मीनिंग भी जम्बल्ड हो गया। कंफ्यूजन कर देने वाला डिसऑर्डर है, ऊपर डिसऑर्डर करा चुके हैं। कैओटिक है, ध्यान रखना, कैओटिक शोर शराबा करने वाला, जम्बल्ड बिल्कुल, जिसका कुछ ऑर्डर नहीं है, तो उसको बोलते हैं कैओटिक। मडल, ध्यान रखना, मडल आ चुका है पेपर में। मैसी बोलते हैं ना, मैसी हेयर, तो मैसी हेयर किसके होते हैं? मतलब ऊबड़ खाबड़ बाल, मतलब एक बाल उधर एक बाल इधर, उनको बोलते हैं मैसी हेयर। ठीक है, आगे आते हैं। तो जम्बल्ड का मैंने ये बता दिया। इसके अलावा अब यहाँ पे जो बनते हैं तुम्हारे कुछ वर्ड, उनको भी कर लेते हैं। ऊपर में तो मैं करा चुका हूँ हीप। एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे ये जम्बल्ड है ना, अगर कोई चीज़ जम्बल्ड होती है मतलब डिसऑर्डर वे में है, तो इसके ना कुछ एक दो चीज़ें जैसे याद रखना, मैंने ऊपर करा ना अनटाइडी कलेक्शन, ऐसे ही ध्यान रखना अनटाइडी हीप। हीप क्या होता है? ढेर। तो अगर अनटाइडी हीप हो या कंफ्यूज्ड हीप हो, कंफ्यूज्ड हीप, इसका मतलब भी यही होता है जो चीज़ जम्बल्ड होती है। ये एडिशनल है, इनको लिखो तो लिख लेना, ना लिखो तो बस एक बार अपनी नज़रों के सामने से गुजार लो, इसका मतलब ये होता है। आगे मैं तुम्हें कराता हूँ जो वर्ड और है, क्लटर, CLUTTER, क्लटर। मडल, ऊपर में करा के आया हूँ मडल, MUDDLE। मैस करा के आया हूँ। अच्छा, एक वर्ड ध्यान रखना, वेल्टर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, WELTER, वेल्टर। वेल्टर के अलावा ध्यान रखना डिस एरे, DISARRAY, डिस एरे, इसको बोलते हैं जो चीज़ जम्बल्ड होती है। जम्बल्ड का एक पेपर में एक आया था PYQs में, वो मैं तुम्हें लिखा था लेकिन अभी मेरे को याद आ गया, वो और लिखो, एनिग्मा, EINGMA, एनिग्मा। और एनिग्मा से मेरे को एक और वर्ड याद आ रहा है, परप्लेक्स्ड, परप्लेक्स्ड। ठीक है, PERPLEXED। अभी मैं सोचता हूँ कोई और वर्ड मेरे को याद आ जाए, तो एनिग्मा, परप्लेक्स, जम्बल्ड, और यही याद आ रहा है मेरे को, तो ये लिख लो, है ना। एनिग्मा और परप्लेक्स का मतलब भी होता है जो चीज़, देखो एनिग्मा होती है पजल, एनिग्मा क्या होती है? पजल, PUZZLE। अब पजल क्या होती है? कन्फ्यूजन वाली नहीं होती क्या? तो परप्लेक्स्ड होता है कन्फ्यूजन। और अभी मेरे को एक वर्ड और याद आया कन्फ्यूजन से, बिवाइल्डर। मैं आई थिंक पूरा 100% तो श्योर नहीं हूँ, बट नहीं नहीं, बिवाइल्डर यही होता है भाई, वी वाइल्डर यही होता है ना, WEWILDER। हाँ यही है, यही है, आई एम श्योर यही है। तो क्योंकि मेरे को ये पूरे वर्ड एक फ्लो में याद रहते हैं, लाइक जम्बल्ड आ गया तो मैं एनिग्मा, परप्लेक्स्ड, पजल, कॉन्फ्यूजन, बिवाइल्डर, तो ये सारे वर्ड एक बार में याद आ जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, एनिग्मा होता है पजल, और पजल कैसी होती है? कन्फ्यूजन वाली। तो परप्लेक्स्ड क्या हो गया? कन्फ्यूजन। और परप्लेक्स्ड का ही एक और सिनोनियम है बिवाइल्डर, और ये सारे किसके सिनोनियम है? जम्बल्ड के। तो ये सारे एक ही वर्ड हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, परप्लेक्स्ड, एनिग्मा, ये सारे पेपर में आए हुए हैं। बेवाइल्डर तुमको क्या नहीं लगता है पेपर में नहीं आया होगा? क्यों लिखा रहा हूँ मैं इसे? भाई पेपर में आया हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग दिस। ठीक है, आगे आते हैं। ये सारे मैंने करा दिया। और बाकी देखो, अगर मैं तुमसे बोलूँ हौज पौज, अबे यार ये अपने आप में ही हौज पौज बड़ा अजीब सा लग रहा है, खुद में कन्फ्यूजन वाला। तो हौज पौज का मतलब भी यही होता है। हौज पौज की जगह मैं बोलूँ हौच पौच, हौच पौच, तो हौच पौच का मतलब भी तो यही होता है, हौच पौच। तो ध्यान रखना, जब ये सारी चीज़ें होती, जब ये सारे वर्ड्स आते हैं तो इनका मतलब भी यही होता है। ठीक है, इसके आगे अभी ध्यान रखना, कुछ वर्ड और लिखो भाई, मेरा मन कह रहा है कि यार मैं और लिखा देता हूँ, जिससे कि अगर तुम ये पढ़ रहे हो ना वर्ड, तो इसके बाद तुम कहीं ना पढ़ पाओ। असॉर्टमेंट, ASSORT, असॉर्टमेंट, ध्यान रखना, असॉर्टमेंट। असॉर्टमेंट का मतलब भी होता है जो चीज़ कंफ्यूजन वाली होती है, मिसमैच होती है। एक वर्ड ध्यान रखना, पेस्टिच। भाई तुम्हें इतनी वोकैब याद हो जाएगी, रिवीजन करते चलो, किसी से भी भिड़ जाओगे, तुम बोलोगे कि भैया इतना सब कुछ याद है हमें। ये सारा हो गया टेंगल। ठीक है, उसके बाद चलो तो हम नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जुडिशियस। लेकिन उससे पहले मैं तुमको एक चीज़ बता देता हूँ,
यहाँ पे इसको देखो एक बार, ये बंदा जज है, ये बंदा जज है, इसका मतलब जुडिशियस बंदा है, ये बंदा अपना डिसीजन देता है, इसकी जजमेंट है। तो देखो यहाँ पे प्रूडेंट, देखो यहाँ पे प्रूडेंट पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखना। प्रूडेंट का मतलब ये होता है जो बंदा एक अच्छी जजमेंट देता है, जिसके डिसीजन थोड़े लॉजिकल होते हैं, जो बंदा बुद्धिमान होता है, वाइज होता है, उसके अंदर सेंस होता है, सेंसिबल होता है। सेजिसियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेजिसियस। सेजिसियस का मतलब जिस बंदे के अंदर बुद्धि है, वाइज है, डिस्क्रीट बंदा है। भाई साहब कितने इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं ये सारे, ठीक है, ध्यान रखना। डिस्क्रीट, सेजिसियस, जो बंदा रीजनेबल है, बोलते हैं ना रीजनेबल पॉइंट दो जीडी में, ग्रुप डिस्कशन हो तो उसी चीज को बोलते हैं रीजनेबल। सेन है, जिसके अंदर बुद्धि है, सेन, रेशनल है। पॉलिटिक है, पॉलिटिक्स बहुत ही माइंड का गेम है पॉलिटिक्स, तो उसी से ध्यान रखना, पॉलिटिक माइंड वाली चीज़ है। साउंड है, ठीक है, इसको छोड़ दो, साउंड को कोई इशू नहीं, ये लिख लेना। बाकी जुडिशियस के जो और हैं वो मैं लिखा देता हूँ आपको, मैं पहले करा के आया हूँ ना, श्रीयूड, SHREWD। श्रीयूड क्या होता है? श्रीयूड होता है जो चीज़ चालाक वाली होती है, जिस चीज़ के अंदर थोड़ी क्लेवरनेस होती है। एस्ट्यूट, चालाक, ASTUTE, एस्ट्यूट, चालाक। कैनी, कैनी भी तो चालाक होता है, CANNY, कैनी। उसके अलावा ध्यान रखना, ये सारे वर्ड हो गए। डिसर्न करा दिया मैंने, डिस्क्रीट, डिस्क्रीट की तरह ही एक और वर्ड ध्यान रखना, डिसर्न, DISCERN, डिसर्न, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हो गए। अच्छा, जिस चीज़ के अंदर लॉजिक होता है, जिस चीज़ के अंदर रेशनैलिटी होती है, ये सारे वर्ड हो गए। उसके अलावा कुछ और वर्ड और लिखो यार, ये सारे वर्ड हो गए, इसके अलावा और लिखो। देखो, जो चीज़ कॉशियस होती है, अगर एक बंदा कॉशियस है, इसका मतलब वो वाइज है, बुद्धिमान है भाई, तभी तो कॉशियस है। दूसरा लिखना, जो बंदा सरकम स्पेक्ट है, CIRCUMSPECT, सरकम स्पेक्ट। सरकम स्पेक्ट क्या होती है? जो चीज़, जिस चीज़ के अंदर बुद्धि है, सरकम स्पेक्ट करने वाली एबिलिटी है। एक्सपीडियंट, EXPEDIENT, एक्सपीडियंट, ठीक है। प्रूडेंट है, सेन है, सेंसिबल है, ठीक है। ये सारे वर्ड हो गए। आई थिंक ये वाले इतने वर्ड्स याद कर लोगे, इन्हीं में से आ जाएगा जुडिशियस का। जुडिशियस का जो आता है ना, मैं बता रहा हूँ ना, इन्हीं में से आएगा। बट एडिशनल जो मैंने कराए हैं इधर, ये 3-4 वर्ड, ये 4 इधर 3 इधर, ये जो मैंने टोटल कराए हैं ना आपको 14-15 वर्ड, इन्हीं में से होगा, ठीक है। तो आगे आते हैं, नेक्स्ट है तुम्हारा जुवेनाइल। जुवेनाइल पे बात करते हैं। आप कौन हो, मुझे एक चीज़ बताओ। आप बोलोगे भैया हम तो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं, मतलब आप लोग फ्यूचर LTs हो, ठीक है, आप लोग फ्यूचर लेफ्टिनेंट्स हो भाई साहब, आप सारे के सारे अफसर्स हो। बिलीव मी, अगर आपसे पहला अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड नहीं हुआ, थर्ड नहीं हुआ, फोर्थ नहीं हुआ, फिफ्थ भी नहीं हुआ, सिक्स्थ दिया नहीं हुआ, भाई प्लीज़ बस अपने आप को तोड़ना मत यार। देखो, अगर तुमने हार मान ली तो भाई तुम वहीं हार जाओगे, और अगर तुमने सोच लिया ना नहीं आई हैव टू डू, तो भाई बिलीव मी अटेम्प्ट मैटर नहीं करते फिर। अगर आपने सोच लिया ना मेरे को रिकमेंड होना है, मेरे को रिटन क्रैक करने के बाद, लाइफ आपको बहुत मौके देगी, बिलीव मी। आपको FCAT के पूरे 10 अटैम्प्ट मिलेंगे, CDS के आपको 10 अटैम्प्ट मिलेंगे, NDA के आपको 6 अटैम्प्ट मिलते हैं, जिसने टैक एंट्रीज की हैं, जिसको TGC मिलती है, SSC टैग मिलता है, ठीक है, और भी तो एंट्रीज होती हैं। तो आप देखो यार, आपके पास अ लॉट ऑफ अटैम्प्ट है, बट ओनली द थिंग दैट यू हैव टू थिंक दैट इज़ टू इम्प्रूव योर सेल्फ। जब तक आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, तब तक तुम्हें दुनिया एक्सेप्ट नहीं करेगी, इवन कोई लड़की भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक चीज़ बताओ मुझे, मैं तुमसे एक जेन्युइन क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। आप जब किसी लड़की के पास जाते हो, और मतलब किसी लड़की को रीच करते हो और वो तुमको मना कर देती है, तो इसमें डिसहार्टेंड होने की चीज़ नहीं है ना भाई। तुम अपने आप को देखो ना, अभी तुम वहाँ पे स्टैंड नहीं करते हो जहाँ उसकी एक्सपेक्टेशंस हैं, क्योंकि तुमने अपने आप को इम्प्रूव ही कहाँ किया है।
इम्प्रूव करो खुद को, देखो कैसे भाग के आएगी तुम्हारे पास। चीज़ें इम्प्रूवमेंट मांगती हैं। जब तुम अपने आप को इम्प्रूव करते हो, जब तुम अपने आप को किसी काबिल बना लेते हो, अपने आप पे मेहनत करना चालू कर देते हो, तो लोग तुम पे आना स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, थोड़ा अपने आप को बदलो भाई, ठीक है। आप सारे लोग अभी जुवेनाइल हो, मेरी एज के हो, थोड़ा सा मैच्योरिटी, इमैच्योर हो, वही अभी पढ़ना, पढ़ाई वढ़ाई को थोड़ा सा इतना। अब देखो ये सारे हमारी एज के हैं, सारे 19-20 साल के हैं। अब तुम बोलोगे भैया मैं तो अभी 17 का हूँ, तो अभी 1-2 साल बाद हो जाएगा ना 19 का। है तो इमेच्योर ही ना। अभी हम लोग इमेच्योर हैं, नो डाउट, अभी हम लोग इमेच्योर हैं, पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें खुद से समझनी होती हैं। दैट्स कॉल्ड, ये जो एज है ना हमारी, जो 19-20 वाली एज है जिसमें हम इमेच्योर होते हैं, उसी एज को हम जुवेनाइल बोलते हैं। हम लोग जुवेनाइल हैं, ठीक है। अभी हम अभी हम बोलते हैं ना, एक एक कहावत भी है, अभी नए नए वो हो तुम, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा वो, चलो पर देख लेते हैं, चलो उसके सिनोनिम्स देख लेते हैं, ठीक है। आपने सुना होगा एडोलिसेंस। एडोलिसेंस, एडोलिसेंट क्या होता है? वही जो बंदा जुवेनाइल होता है, जो बंदा यंग होता है, इमेच्योर होता है, यंग होता है, देखो यंगस्टर, यूथफुल, प्योर अलाइल, ध्यान रखना, प्योर अलाइल। एडोलिसेंट हो गया, चाइल्डिश यूथ, ये। अब तुम बोलोगे भैया ये सारे वर्ड्स तो हैं इधर, तुमने ये जुवेनाइल इधर क्यों लिया है? भाई ये PYQ में आया हुआ है, और जो वर्ड्स PYQs में आए हुए हैं मैं उनको हमेशा उठाता हूँ, क्योंकि उनके ऊपर दोबारा बन सकते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इस वजह से मैंने उठाया है। तो यहाँ पे इसके भी ज़्यादा वर्ड नहीं होने वाले हैं। एडोलिसेंट है, इमेच्योर है, यूथफुल है, ठीक है। या फिर बोल सकते हो अभी जो बंदा डेवलप कर रहा है, डेवलपिंग है ना, अभी यंग है, तो उन्हीं सारे वर्ड्स को तो बोलते हैं। अंडर एज है, आपने सुना होगा टीनेज है। टीनेज मतलब अभी जो यंग एज है उसको बोलते हैं टीनेज है, ठीक है। उसके अलावा एडोलिसेंट हो गया, ठीक है। अभी इमेच्योर है, इन्फेंटाइल है, इनएक्सपीरियंस्ड है, अगर मैं बोलूँ आपको पता होगा ना, इनएक्सपीरियंस्ड। या फिर अनसोफिस्टिकेटेड है, अनसोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड। मैं तुमको एक लेक्चर में पढ़ा के आया था सोफिस्टिकेटेड का मीनिंग क्या था। UNSOPHISTICATED, अनसोफिस्टिकेटेड। सोफिस्टिकेटेड होता है जो बंदा थोड़ा मैच्योर होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसके अंदर बुद्धि होती है, वाइज होता है, प्रूडेंट होता है। अनसोफिस्टिकेटेड जो थोड़ा इमेच्योर होता है, जैसे कि हम लोग अभी इमेच्योर हैं, नो डाउट। अभी हम लोग नए हैं, नेव, NAIVE, नेव। नेव मतलब सीधा साधा, NAIVE। और एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये आ जाए KNAVE, ये वाला नेव आ जाए, इसका मतलब होता है, इसका बिल्कुल अपोजिट, नेव का मतलब होता है धूर्त, जो बेईमानी करता है, चालाक होता है, ठीक है, क्लेवर होता है, ठीक है। तो अभी हम यंग में इतना ही रखते हैं, इतना बहुत है, इन्हीं में से आएगा जुवेनाइल। तो आज तो विद इन एन हाफ एन आवर ही क्लास हो गई। सो इतने सारे वर्ड्स हैं, होप ये आज तुम्हें वर्ड्स ज़्यादा नहीं लगे होंगे। इवन आज इतने वर्ड्स थे भी नहीं, जैसे जो होंगे वर्ड्स मैंने करा दिया। देखो जम्बल्ड में इतने सारे वर्ड थे, करा दिए मैंने। इधर भी वर्ड थे अच्छे खासे, जंक में इधर देखो कितने सारे वर्ड्स हैं। तो यही है, आज इतने ही वर्ड याद कर लो और बाकी रिवीजन रखना। सो आराम से भाई, जो भी फॉलो कर रहा है सीरीज़ को, बिलीव मी 26 लेक्चर के बाद आप ये ना बोलो ना कि भैया सच्ची में मज़े ही आ गए, मतलब क्या ही वोकैब है, पूरा इंग्लिश निचोड़ दिया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स सब निचोड़ दिए बस भाई, ठीक है। तो चलो, गॉड ब्लेस यू ऑल, है ना। भगवान सबका एग्ज़ाम क्लियर कराए मेरे व्यूअर्स का, और फिर SSB के लिए आप लोग रिकमेंड हो भाई, एंड दैट विल बी मुझे बहुत खुशी होगी भाई जब तुम लोग करोगे कि यार चलो मैंने आप लोगों के रिकमेंडेशन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया इन अ रिटन। सो दैट्स ऑल आई वांट, ठीक है। तो चलो, लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर दैट लव यू शो ऑन माई टेलीग्राम। और टेलीग्राम पे आप लोग बहुत शो करते हो भाई, सच्ची में बहुत मन खुश हो जाता है, इवन ऑन कमेंट सेक्शन। हाँ, जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लेना, @गर्भित हब, GARBHIT, गर्भित हब। आप टेलीग्राम पे डाल देना गर्भित हब, GARBHITHUB, अपने आप आपको गर्भित हब NDA CDS प्रेप मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब के लिए जय हिंद, जय भारत।